इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्निटी ऑफ लेबर तो है ही नहीं। आप एम्बुलेंस ड्राइवर को भी गाली दे रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर को भी गाली दे रहे हो, सबको। मतलब ये हमारा बहुत कॉमन नोशन है यहाँ। किसी काम का इज्जत नहीं है यहाँ पर। पेरेंट्स का क्या रहता है ना, वो कॉलेज भेज रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो जाए। तो उनको लगता है कि यार हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो ये हमारा बच्चा जो है सो पढ़ाई छोड़ के ये सब क्यों कर रहा है साइड में, राइट? स्पेशली उनको स्टेटस वाला बहुत बड़ा इशू आता है। इवन एट अ लोअर मिडिल क्लास वाले भी नहीं चाहते हैं कि वो करे हमारा बच्चा, राइट? तो इसका आपने क्या एक्सपीरियंस किया? और फिर तो पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इशू आता होगा। आपने सही पकड़ा है। मतलब इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्निटी ऑफ लेबर तो है ही नहीं। आप एम्बुलेंस ड्राइवर को भी गाली दे रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर को भी गाली दे रहे हो, सबको। मतलब ये हमारा बहुत कॉमन नोशन है यहाँ। किसी काम का इज्जत नहीं है यहाँ पर। मैं स्टार्टअप करी हूँ तो भी इज्जत नहीं है, मैं कंपनी में नौकरी करी तो भी इज्जत नहीं है उस हुँ, काम का। मेरी बात नहीं कर रही हूँ। हुँ। मतलब हाँ। काम की इज्जत कोई नहीं करता है ना। मेरा एक ही क्वेश्चन है पेरेंट्स से, आप ही है वो लोग जो बैठ के कंप्लेंट कर रहे हो आपकी बच्चा पूरा दिन रील देख रहा है, बच्चा मॉल पे घूम रहा है। आपको हर चीज में कंप्लेंट है, हर एक चीज में कंप्लेंट है बच्चे के साथ। करे तो क्या करे बच्चे फिर? है हुँ, ना। मैं पेरेंट्स को एक ही चीज बोलती हूँ, ठीक है आप हो, बट मेरे साथ भी हुआ था जब मेरे छोटे भाई ने डिलीवरी का काम कर, बट उसने बिठा के मुझे समझाया। एंड मुझे, मैं खुद पार्ट टाइमर थी, मैं खुद पिज्जा शॉप में काम करती थी, तो मैंने उस दिन वैसे रिएक्ट क्यों की? हुँ। वो नेचुरल है। मैं पेरेंट्स को अभी पूरा साइड कॉर्नर भी नहीं कर सकती। उस टाइम में ना एक स्टेप बैक लो आप और सोचो, कर क्या रहा है आपका बच्चा? पैसा कमा रहा है, खुद के बारे में सोच रहा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच रहा है ना। वो ड्रग नहीं कर रहा है, वो अल्कोहल नहीं कर रहा है या स्मोकिंग नहीं कर, काम ही कर रहा है। जो हर इंसान को करना ही है, आज नहीं तो कल। हुँ। हाँ, आपको है स्टेटस का इश्यू, क्या होगा मेरे भाई ने देख लिया मेरे बच्चे को काम कर रहे हुए, लोग क्या सोचेंगे? ये तो हर चीज़ में है। इंडिया में लोग क्या सोचेंगे मैं बहुत बोल होता रही हूँ है। ना, प्रधानमंत्री के बारे में लोग इतना बात करते हैं। सो हुँ। हम क्या बड़ी चीज़ है हमारे बात में? आई वांट टू टेक टाइम एंड एक्सप्लेन दिस। आपने क्या पढ़ाई किया है? मैंने बीटेक एंड एमबीए किया है, आपने क्यों की बीटेक? बिकॉज़ मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था। तो आपको इंटरेस्ट था या आपको बोला हुआ था घर नहीं, पे? नहीं, मेरा इंटरेस्ट आप, था। मैं बता रही हूँ, हुँ, 100 लोगों में आपके जैसे एक ही बंदा जो हुँ, उनको क्लैरिटी है क्या चाहिए। हुँ, वरना क्या होता है इंडिया में, साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स जो भी लेना है वो भी पेरेंटल प्रेशर होता है, हुँ, या आपको बोला हुआ है आपके सर्कल में एक इंसान है जो इस कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है, इस प्लेसमेंट में इस कंपनी से इतना बड़ा सीटीसी का एक पैकेज मिल चुका है, वो आपका गोल हो चुका है, वो आपका रोल मॉडल है ना। हुँ। उसने कंप्यूटर साइंस किया, इसलिए मुझे भी कंप्यूटर साइंस करवाया गया है। मेरे को लगता है ना कि इसमें प्रॉब्लम ये आती है ना, क्योंकि बच्चे को क्लैरिटी खुद नहीं होता है, तो माँ-बाप को इन्फोर्स या तो खुद कर लेते हैं क्योंकि उनके कुछ सपने होते हैं, उनको कुछ आइडिया होता है कि ये करना आपको है। लगता है वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूँ तो मैं क्यों करना चाहता था, क्योंकि मैंने भैया को देखा था, कंप्यूटर साइंस उस समय ग्रो कर रहा था, हाँ। है ना? आईटी ग्रो कर रहा था। तो मुझे ल और मैंने मेरे भैया भी कंप्यूटर साइंस किए थे, तो मैंने खुद देखा कि यार इसमें ना काफ़ी अच्छा है। मुझे कंप्यूटर और टेक से फ़ैसिनेशन था। तो फ़ॉर्च्यूनेटली हमारे माँ-बाप ने बोला तुमको क्या करना है वो कर लो, हाँ। राइट? बट आप जो बोले वो रियलिटी है। बट इसका रीज़न भी तो है कि कई लोग को चाहत ही नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती करना क्या है। हाँ, वो क्लैरिटी इसलिए नहीं होता बिकॉज़ आपने बच्चे को एक्सपोज़ ही नहीं किया है बाहर। हुँ, आपने इतना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा हुआ है ना उनको, हुँ। उनको पता ही नहीं है। बट एक और पॉइंट है ना कि जैसे पेरेंट्स हैं, वो ये भी तो सोचते हैं ना कि यार हमारे बच्चे का स्टडीज़ तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ पाएगा। मैं वही बोल रही हूँ, हुँ, जो बच्चा एक चीज़ में अच्छा होता है ना, वो सब चीज़ में अच्छा होता है। ये कैसे? वो कॉमन है। आपको एक डिसिप्लिन तरीके से लाइफ़ जीना आ रहा है, तो हुँ, आप मैनेज कर पाओगे। राइट। आपके एनवीडिया का फाउंडर का रिसेंट अंबानी जी के साथ का वो जो कॉन्वर्सेशन निकाल के देखिए, वो भी बोल रहा है ना दैट मैंने हर तरीके का एक्सपेरिमेंट किया है लाइफ में। आप बच्चों को दो थोड़ा सा टाइम एक्सपेरिमेंट करने, खुद के बारे में जानने। आपको एक एग्जांपल दूं, हुँ, मान लीजिए आप एज अ स्टूडेंट यू आर वर्किंग इन अ बर्गर शॉप। एक दिन होता है जहां पर चीज नहीं होता, आपके पास स्टॉक नहीं होता है चीज का, बट उस दिन कस्टमर आ भी रहा है एंड कस्टमर को चीज का बर्गर चाहिए। आप नहीं बोल सकते हो मेरे पास चीज़ नहीं है, मैं आपको बर्गर नहीं दे पाऊँगा, या आप उस दिन शॉप नहीं बंद कर पाओगे। एंड आप मान लीजिए कोई क्रैंकी कस्टमर आता है आपके पास उस दिन और बोलता है यार चीज़ बेसिक सा चीज़ है, आप ये भी नहीं कर सकते हो, क्या कर रहे हो? मतलब आप नहीं बोल सकते गेट आउट ऑफ माय शॉप।
आप फिर भी इज्जत से सर आई एम सो सॉरी, कैन आई ऑफर यू अ कोक, कैन आई गिव यू अ सॉफ्टी, इज देयर अ वे आई कैन मेक अप फॉर इट। हुँ, आप इस सिचुएशन में क्या सीख रहे हो? इन्वेंटरी मैनेजमेंट सीख रहे हो। अच्छा, मुझे कल ही सोचना था आज चीज़ नहीं हो पाएगा, है ना? मुझे इन्वेंटरी खुद का बेटर मैनेज करना था। कस्टमर बिहेवियर व्हिच इज़ अ वेरी बिग थिंग टुडे। हुँ, आप सीख रहे हो ऑन ग्राउंड रियलिटी में। हुँ, उसके साथ आप क्रिटिकल थिंकिंग, माइक्रो मैनेजिंग ऑफ मैक्रो बिज़नेसेस क्या-क्या नहीं सीख रहे हो आप। हुँ। ये रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑल दोज़ थिंग्स, ये राइट? कहाँ आता है? आपको एमबीए में ही सिखाया जाता है ना, राइट, ये जो भी मैंने टॉपिक्स उठाया अभी, ये राइट, सारा एमबीए का सिलेबस है। राइट। ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपोज़र के साथ समझ आ रहा है ऑन ग्राउंड, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो।